हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नहीं पूरे 3 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कहां आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस लेना है और क्या टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को पता है कि मैं इस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जहां पर आप ट्रेडिंग के ज़रिए प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोटिवेट हों। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मत करिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग करना भी एक कला है जो आप भी कर सकते हैं अगर आपने टेक्निकल चार्ट्स को सही से एनालिसिस करना सीख लिया है। तो मैं इस चैनल पर आपको उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, जहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करी जाती है। आज से 2 दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था यहाँ पर, जहाँ पर हमने डाला था आँख बंद करके खरीद लो, चला तो बहुत पैसा बनेगा। जहाँ पर मैंने एक स्टॉक के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम है कैपासाइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। जहाँ पर अगर आज आपने देखा होगा तो इंट्राडे में हमें करीब 8% की तेज़ी दिखाई दी थी। इसके अलावा हमने गति लिमिटेड, द्वारिकेश के ऊपर भी डिस्कशन किया था कल के वीडियो में। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अभी भी स्टॉक में तेज़ी आना बाकी है। तो बहुत बड़ी रैली आप यहाँ पर मिस कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का वीडियो, तो जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए कि क्या आप लोगों ने स्टॉक को वहाँ पर बाय किया था या नहीं। और अगर नहीं किया है तो क्या अभी आने वाले स्टॉक्स जो हैं आप भले ही बाय कर रहे हैं ना या ना कर रहे हैं, लेकिन एक लर्निंग के लिए, सिर्फ आप कैसे किसी स्टॉक को पिक करते हैं, सिर्फ उससे सीखने के लिए आप ज़रूर इन स्टॉक्स को, जो भी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर ज़रूर चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा हो, कैपासाइट में आज करीब हमको 10 से 11% की तेज़ी दिखाई दी थी और स्टॉक में करीब 157 रुपीज़ का भी हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। तो चलिए, जो हमारा यहाँ पर आज पहला स्टॉक रहने वाला है उसका नाम है एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जिसके ऊपर कई बार हमने वीडियो बना रखे हैं। आज अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर स्टॉक में हमें तेज़ी दिखाई दी थी। 6 मंथ के की बात करी जाए तो हम यह स्टॉक हमें 11 से 12% की रिटर्न अभी तक दे रहा है। जहाँ पर भी कोविड का जैसे ही इम्पैक्ट पड़ा था, न्यूज़ आई थी चाइना को लेकर, तो यहाँ पर आपने देखा होगा स्टॉक में गिरावट हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करी जाए तो आज यहाँ पर स्टॉक में जो मूवमेंट हुए थे इंट्राडे में, स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 104 रुपीज़ पर और हाई लगा था 107 रुपये का, और क्लोजिंग दी है 105 रुपये 70 पैसे। तो ये जो लेवल है 105 रुपये 70 पैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जहाँ अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर हमको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, इसका जो एक मैंने अभी लेवल नोट करने के लिए बोला था 105 रुपये 70 पैसे, तो यहाँ पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 105 रुपये के आसपास का, जिसके ऊपर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक जो कैंडल्स बन रही हैं, काफ़ी शानदार कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 5, जो ये दूसरी सेकंड कैंडल एक डोजी थी जो क्लियर कट संकेत है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी लंबी सी बड़ी सी, उसके बाद एक डोजी बनी है, फिर एक ग्रीन सिग्नल बना है जो क्लियर कट संकेत दे रही है कि स्टॉक में फर्दर तेजी बनी रह सकती है। जहाँ पर आप का जो करंट प्राइस 105 रुपये है, तो इसका एक पहला जो टारगेट हमें दिखाई देगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो 112 रुपये का है। एक ये रेजिस्टेंस है, इस बात को यहाँ पर ज़रूर नोट करिएगा। तो 112 के ऊपर एक जो अगला एक तगड़ा रेजिस्टेंस इसका है 119 का। तो 119 से 120 के आसपास जब स्टॉक ट्रेड करेगा तो फर्दर इस स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी रह सकती है और आपको इस स्टॉक के अंदर करीब 126 से 130 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए जो एक टारगेट रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अपकमिंग 7 से 10 डेज़ के लिए, वो 112 से लेकर 119 रुपये का रहने वाला है। तो ज़रूर आप लोगों को इस स्टॉक को फोकस में रखना है और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अगला स्टॉक जो यहाँ पर आता है उसका नाम है पूर्वांकरा लिमिटेड, जिसको हम पूर्वा के नाम से भी जानते हैं। 6 महीने में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 12% के रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर भी अगर आप स्टॉक में देखिए तो एक फॉल हुआ और उसके बाद एक डबल बॉटम बन रहा है और ऊपर स्टॉल जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स की बात करी जाए
तो आज यहाँ पर स्टॉक ने 91 रुपीज़ 85 के ऊपर क्लोजिंग दी है और हाई लगा था 93 रुपीज़ 80 पैसे का। वॉल्यूम में तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इसका एक मेजर सपोर्ट है, वो है यहाँ पर 86 रुपीज़ का। तो 86 में आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने बिल्कुल सिग्नल अच्छे सिग्नल दिए हैं। एक जो कैंडल यहाँ पर बनती नज़र आई थी हमको, देखिए डोजी, इस कैंडल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं और स्टॉक में कोई भी रेड कैंडल बनने के बाद अगर एक डोजी बन रही है और जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, जो ये सेकंड कैंडल यहाँ पर बनी है, अगर ये ग्रीन बन रही है तो ज़रूर उस स्टॉक में आपको उस स्टॉक को ज़रूर आपको रडार पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी रह सकती है। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो 91 के लेवल के ऊपर यहाँ पर अगर आप स्टॉक की बात करी जाए तो क्लोजिंग दी है 91 रुपीज़ 85 पैसे पर और यहाँ पर जो उसका एक रेजिस्टेंस था 91 का, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में भी आपको 96 रुपीज़ तक के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं करंट प्राइस पर। जो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है वो 88 रुपीज़ का लेना है, टारगेट आपको 96 रुपीज़ के यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ज़रूर इस स्टॉक को भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है आपका जुआरी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो एक फर्टिलाइज़र केमिकल्स सेक्टर से बिलोंग करता है और यहाँ पर हाल ही में हमको जुलाई के मंथ में स्टॉक का IPO आता हुआ दिखाई दिया था और 105 रुपये के 150 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर आज स्टॉक में अगर इंट्राडे की बात करी जाए तो करीब 152 रुपीज़ के ऊपर तक के यहाँ पर, माफ़ करिएगा, 152 रुपीज़ के ऊपर के हाई लगते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ पर अगर बात करी जाए और भी जो टेक्निकल, जो भी केमिकल, जो भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से के जो शेयर हैं उनमें तेज़ी बनी हुई है। अब यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर इसी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड एक कंपनी है फैक्ट, जहाँ पर जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं या जो हमारे डेमो ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारी पेड सर्विसेज चलती हैं जो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी हमारे डेमो मेंबर्स हैं उन सभी को पता होगा कि हमने फैक्ट को किस प्राइस के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जिन्होंने उस स्टॉक को बाय किया होगा वो अब यहाँ पर करीब 100% से लेकर 150% के रिटर्न, अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर लेकर कर रखे हुए हैं। तो तेज़ी बनी रह सकती है, फर्दर काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। तो अभी यहाँ पर बात करें, जो मैंने बोला भी जुआरी इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर तेज़ी अभी नहीं आई है, तो बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है यहाँ पर। आप चाहो तो इस सेक्टर के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकती हो, खासकर फर्टिलाइज़र जो मैंने बात करी फर्टिलाइज़र सेक्टर की उसकी। तो जुआरी इंडस्ट्रीज़ या इसके अलावा और भी जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, आपको उन सभी पर नज़र बना कर रखनी है। तो यहाँ पर जुआरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो लॉन्ग टर्म की बात अभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये पहली बार मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो 56% से अधिक की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 7% शेयर जो यहाँ पर हैं इनके प्लेजेस हैं, तो थोड़ा सा गिरवी रखा हुआ है। और यहाँ पर बात करी जाए तो ये मैन्युफैक्चरर करते हैं यूरिया एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का। तो आने वाले समय में जो है फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा खासा बूम कर सकता है। तो ज़रूर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो अभी इस स्टॉक के बारे में एक बार आप कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस स्टॉक में आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो आज की बात अगर करी जाए तो 148 रुपीज़ 65 पैसे के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और ओपनिंग हुई थी 148 रुपीज़ 85 पैसे के, यानी जो क्लोजिंग कल की स्टॉक में थी 148 रुपीज़ 65 पैसे की, उसी पर स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दी, माफ़ करिएगा, ये क्लोजिंग ही आज की यहाँ पर दी है 148 रुपीज़ 65 पैसे की। करीब कल के जो इनका जो क्लोजिंग थी उससे करीब 0.78% स्टॉक अप था। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब डोजी कैंडल बनती है तो स्टॉक में मूवमेंट बनने की संभावनाएं होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये नोटिस करें तो इसके ऊपर भी बायर्स अच्छी तरह से हावी हैं और यहाँ भी एक रेड बुलिश कैंडल बन रही है, खासकर डोजी कैंडल। तो जैसे ही यहाँ पर अगली जो कैंडल बनती है ग्रीन कलर की बनती है तो ज़रूर इस स्टॉक में भी तेज़ी बनी रह सकती है। अभी भी यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग करने का मौका है, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही स्टॉक में 152 रुपीज़ का जो एक इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो इसके अंदर भी तेज़ी बनी रह सकती है और आपको भी इस स्टॉक के अंदर 160 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे 152 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, आपको उसके अंदर पोजीशन बनानी है और यहाँ पर आपको एक एसएल लेना है 145 रुपीज़ का। तो जितने भी स्टॉक मैंने यहाँ पर बताए हैं, एक बार कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी स्टॉक मैंने यहाँ पर अभी कवर किए हैं वो मेरा टेक्निकल व्यू है, ये मेरा खुद का व्यू है और हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप में और भी जो हमारे मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, रिसर्चर जो हैं, उनका व्यू है। तो ज़रूर कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।